हम जब पहला शमूएल 17:45 पढ़ते तो उसमें क्या लिखा, ध्यान से सुनो कि दाऊद किसके पास गया। दाऊद हमेशा सुबह और शाम, दाऊद की तरक्की का कारण क्या था? दाऊद की तरक्की का कारण था सिर्फ प्रार्थनाएं। दाऊद प्रार्थनाएं करता था और परमेश्वर पे भरोसा रखता था। वो बैठकर जब भी गिटार बजाता है, सारंगी बजाता तो ऊपर की ओर देखता, आसमान की ओर, कि परमेश्वर तू है, मैं तुझे सुना रहा हूँ, मैं दुनिया को नहीं सुना रहा हूँ। जब कोई दूल्हा घोड़ी पर जा रहा होता है तो दोस्त क्या कर रहे होते हैं, उस बैंड वाले के सामने नाच रहे होते हैं और उसको दिखा रहे होते हैं दोस्त को, हेलो तेरी शादी में आया हूँ, देख मैं नाच रहा हूँ। करते हैं कि नहीं? और लोग क्या करते हैं, जब लीडर को एमएलए इलेक्शन में खड़ा होता है उसके सामने जानबूझकर बोलते हैं, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलते हैं कि नहीं? जानबूझकर बोलते हैं। और यहाँ पर दाऊद भी क्या कर रहा था? दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद अपनी सारंगी निकालकर परमेश्वर को दिखा रहा था। कहता परमेश्वर कोई सुने न सुने, लेकिन ये भेड़ें सुने न सुने, ये लोग सुने न सुने, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ तो मेरे वचनों को, मेरे मुंह की बातों को सुन रहा है, तो गीतों को सुन रहा है। हालेलुया। याद रखना, कोई आपकी बात को सुने न सुने, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपकी बातों को सुनने के लिए जा रहा है। आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए जा रहा है। आज उसका उत्तर मिलने के लिए जा रहा है। आप अपना मुंह खोलने के लिए तैयार है कि नहीं? आज अपने हाथ उठाने के लिए तैयार है कि नहीं? आज प्रार्थनाओं में जितना आप मजबूत होंगे, तो बाइबल बोलती है कि एक रोगी कहता है जब प्रार्थना करेगा वो चंगा हो जाएगा। सिर्फ रोगी को कौन बचा सकता है? इंजेक्शन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ आपकी प्रार्थनाएं, आपका मनोबल, आपका विश्वास। कलाम में लिख दिया गया, कहता है कि आपके ऊपर किसी ने, शत्रु ने केस डाला है, आप प्रार्थना से बचने वाले हैं। अगर आपके ऊपर कोई बीमारी आ गई है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है, सिर्फ आप एक ही बात से बचने वाले हैं, वो है प्रार्थना। बोलो हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं दाऊद के बारे में, इजराइलियों को मारने के लिए जब गोलियत आया तो उसने क्या किया? चैलेंज किया परमेश्वर को। कहता है कोई है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाने वाला? और इजराइलियों के अंदर जोश आया, जोश। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियनों को, बहुत सारे विश्वासियों को, जब वो पादरियों के बारे में गलत बोलते हैं तो ऐसे ऐसे विश्वासी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा फिर इतनी हिम्मत हमारे पादरी के बारे में बोल रहा है। और लोग, कई लोग उसको बोलते हैं, कई लोग उसको बोलते हैं, अरे ओए क्या बोल रहा है तू? कहता पाप कर रहा है, बैठ जा। लेकिन नहीं, मैं उन बंदों की सबसे ज्यादा गले लगाता हूँ, उन बंदों को, वो तारीफ के योग्य हैं बंदे। हालेलुया। वो तारीफ के योग्य हैं वो लोग। कहता जो लोग खड़े हो जाते हैं पादरी के साथ कंधे से कंधा लगाकर। क्यों? क्योंकि पादरी के ऊपर होकर यीशु मसीह आया हुआ है। आप पादरी की सुरक्षा नहीं कर रहे, आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आप उसके वॉलंटियर हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आप उसके साथ खड़े हो रहे हैं। पवित्र आत्मा बुरा कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर भी हूँ। याद रखना, आज परमेश्वर उन लोगों की तरक्की करने वाला है जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं चर्च के साथ। बोलो हालेलुया। कहता आपकी प्रार्थनाओं का मनोबल परमेश्वर देखता है। यहाँ गोलियत के अंदर ये बात थी, परमेश्वर ने पतरस के अंदर ये बात थी, जो सुस्त लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, परमेश्वर कभी उनके साथ नहीं चलता। याद रखना, जो लोग दिलेर हैं प्रार्थना में, जो लोग विश्वास में, बाइबल पढ़ने में जो दिलेर हैं, परमेश्वर उनके साथ अपना हाथ पकड़कर उनको चलाने वाला आज यीशु मसीह के नाम में, उनके बिजनेस को बढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में, उन्हें तरक्की देने वाला और छुड़ाने वाला है। वो लोग जो रोते रहते हैं और करते रहते हैं, परमेश्वर तू किथे हैगा, तू किथे हैगा, परमेश्वर तू किथे हैगा, परमेश्वर उनकी प्रार्थना कभी नहीं सुनता। जेडे सिर्फ जो रोते रहते हैं, अपनी खाट पर बैठकर आंसू बहाते रहते हैं, कोसते रहते हैं परमेश्वर को। थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट कोसते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर ऐसे लोगों के मन को जानता है। अगर आप चंगाई चाहते हैं, आज कलाम पढ़ो और प्रार्थना पर प्रार्थना करो, प्रार्थना पर प्रार्थना करो। एक औरत के लिए जब मैंने प्रार्थना किया तो क्या हुआ, उसमें से दुष्ट आत्मा निकली और वो बोल रही थी, पिछले संडे चंडीगढ़ में वो कह रही थी, मैंने कहा तो क्या कर रही है, जाएगी कि नहीं? कहता जाना तो पड़ेगा ही। कहती इसने दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना करी, तंग कर दिया मुझे। कहती रोटी खाती है तब प्रार्थना करती है, पानी पीती है तब प्रार्थना करती है। कहती एक बूढ़ा सा पास्टर आया, कहते उसने मेरे बाल पाड़ पाड़ कर गंजा कर दिया मुझे। कौन कह रही है? भूतड़ी। कहती वो उसको प्रार्थना सिखा कर चला गया। कहती प्रार्थना प्रार्थना, उस दिन से दे प्रार्थना कर रही है। याद रखना, अगर आप दुष्ट आत्मा में हैं, अगर आप घबराए में, आपके बिजनेस बंद है, आपकी कोख बंद है, अगर आप कोई काम बंद पड़ा है, अगर आप दे प्रार्थना, अगर आप वो दिलेर मेहंदी बोलता है, गीत गाता है, दे दे गेड़ा, अगर आप वो गेड़ा दे रहे हैं तो आप प्रार्थना का गेड़ा दे दो। शैतान को गेड़ा लगने वाला आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप इतनी प्रार्थना कर दो, इतने गेड़े दे दो, वो चक्कर खा के बेहोश होने वाली है। आज मैं कह रहा हूँ जिन्होंने जादू टोना किया वो बेहोश होने वाले हैं। जिन्होंने आपके ऊपर कालो जादू किया वो बेहोश होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहे आपकी प्रार्थनाएं दूसरों को चक्कर में डाल सकती हैं। शैतान ने आपको चक्कर में डाला था, क्यों? क्योंकि आप पाप में थे।
लेकिन जब आपने पश्चाताप किया तो याद रखना, आज आप चक्कर में नहीं रहेंगे, आपका बच्चा चक्कर में नहीं रहेगा, आपका बिजनेस किसी चक्कर में नहीं फंसेगा। आज आप चक्कर से छुड़ा लिए जाएंगे, आज शैतान चक्कर में गिरेगा। आज उस चक्कर मुंह में फंसने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर ने क्या किया, गोलियत बड़ा घमंड लेकर और बड़ी ताकत लेकर आया था और उसने कहा है कोई, कहता कोई है मेरे से लड़े, कहता आ जाओ। ललकार कर दिया उसने विश्वासियों को। कई बार ललकार कर देते हैं लोग विश्वासियों को, लेकिन याद रखना आपकी ललकार की पुकार अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर देकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर क्या हो गया, सब इजरायली डर गए, लेकिन जब दाऊद खड़ा हुआ उसने जाकर एक ही बात कहा गोलियत को, कहता सुन, कहता तू किसके साथ आया है, भाले के साथ, तलवार के साथ आया लड़ने के लिए, लेकिन कहता याद रख, कहता मैं प्रार्थना के साथ और परमेश्वर पर भरोसा करके, कहता मैं आज तेरे साथ लड़ूंगा। कहता क्यों, क्योंकि मैं प्रार्थना कर कर आया हूँ, हालेलुया, मैं तलवार लेकर नहीं आया हूँ, कहता मैं प्रार्थना करके आया हूँ और तेरे से जंग लड़ूंगा। और वो हैरान हो गया, गोलियत की कल का बच्चा, कहता ये मेरे से लड़ेगा, मेरे पास तलवार है, भाला है, मेरे पास ताकत है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको वो शक्ति दिया, उसने एक ही गुलेल से उसको ढेर कर दिया और वो वहीं मर गया, ढेर हो गया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करो यहाँ बैठकर, आपकी बीमारी अगर बॉम्बे में है, अगर आपका दुश्मन अगर कोई बाहर विदेश में, अगर आपकी कोई समस्याएं, आपके कीटाणु आपको दिखाई नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करो, आज की रात ही आपका कीटाणु फिनिश होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज ही वो समस्याएं खत्म होने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं उनको खत्म कराने के लिए? लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को जो प्रार्थनाएं करते हैं और भरोसा रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और जो विश्वास करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन मेरी बात को सुनना कि प्रार्थना करने के बाद, कहता विश्वास करने के बाद, कई बार किसी विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आ जाती हैं। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं उनका एक टेस्ट होता है, टेस्ट उनका परमेश्वर कई बार टेस्ट ले लेता है। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? आज इतने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी फोटो ले रहा है परमेश्वर। एक परीक्षा होती है कई बार व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पर क्या हुआ कि चेले कि बहुत बार कर रहे थे, एक चेला जगह जगह जा रहा था, विश्वास करता था, प्रार्थनाएं करता था। एलिया का जो चेला था, मेरे जो वॉलंटियर हैं, मेरे जो चेले हैं, लोगों को जाकर बोलते हैं, कहते हैं ओए हमारे चर्च में आके देख, हमारा पादरी सिर पे हाथ रखता ना, काम हो जाता है। चेले ऐसे बोलते थे, क्यों? कहते हम प्रार्थना करने वाले चेले हैं, हम विश्वास वाले चेले हैं। ऐसे ही एलिया का चेला था, जाकर बोला, कहता अरे इतने 3.5 सालों की बारिश नहीं हुई, कहता अरे हमारे प्रॉफिट के पास चलो, देखो आधी बारिश हो जाएगी, जाओ हमारे प्रॉफिट के पास जाओ। कहता जाकर देखो, एलिया के पास जाओ, बारिश होगी आज। कहता अगर आज तक आपके जीवन में अकाल पड़ा है, कहता है अकाल हटा दिया जाएगा, बारिश आ जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या हुआ, उस समय बड़े विश्वास के साथ था, वो बड़ी प्रार्थनाएं करता था और बड़े विश्वास के साथ चैलेंज करके आया, सुसमाचार सुना कर आया। बहुत बार विश्वासी भी सुसमाचार सुनाते हैं कि हमारा यीशु मसीह चमत्कार करता है, और जब विश्वासी अन्य जाति लोग चर्च में आते हैं और वो चंगा नहीं होता, और उस समय क्या होता है, परीक्षा का समय होता है उनकी, और वो विश्वासी भी डमाडोल हो जाता है, और वो जो पहली बार होता है वो भी डमाडोल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, कहता है कि परख करता है परमेश्वर चंगाई देने से पहले। याद रखना, परमेश्वर परखता है। जैसे एक औरत, एक सास अपनी बहू को तिजोरी देने से पहले, चाबियां देने से पहले परखती है कि नहीं, हाँ या ना? जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक उसको लाखों रुपए की रजिस्ट्री नाम नहीं होती, घर नाम नहीं होता उसका। अगर बच्चा ना हो तो कुछ नहीं पता कि कब वो किसी के साथ बैठ जाए, जाकर शादी कर ले दूसरी। इसलिए वो सांस बड़ा ध्यान रखती है। ऐसे ही परमेश्वर भी ये बड़ा ध्यान रखता है। वो किसी को अभिषेक देने से पहले, किसी को चुनने से पहले, किसी को तरक्की देने से पहले वो उनकी प्रार्थनाओं में उनका मुंह खुलवाना चाहता है। अंधे भिखारी का मुंह खुलवाया कि नहीं? कहता बोल तू क्या चाहता है? कह रहा मैं चंगा होना चाहता हूँ। कह रहा मैं यही सुनना चाहता हूँ। तेरे मुंह से तू प्रार्थना करना चाहता है कि नहीं, विनती करना चाहता है कि नहीं? कोई बाइबल में ऐसा नहीं है जिसने चंगाई के लिए प्रार्थना ना किया हो, विनती ना किया हो। अगर आज आप मुंह खोलते हैं, आपके मुंह खोलने पर परमेश्वर अपना ढक्कन खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में आशीषों का। आपका जो ढक्कन बंद पड़ा है वो खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको खुलवाना है कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मैं तेरा ढक्कन खुलवा कर जाऊंगा। तेरी आशीषों का ढक्कन खुलेगा यीशु के नाम में। एलिया का चेला भी दौड़ कर गया, और एलिया का चेला जब गया तो उस समय क्या हुआ? एलिया के चेला गया कि और लोग गए और बोलते हैं कि पादरी साहब बारिश हो जाए हमारे देश में, प्रार्थना करो। 6 बार प्रार्थना किया एलिया ने। कितनी बार? 6 बार। एक बार किया,
दूसरी बार जब किया, जो लोग उसके कहने पर गए थे, उसके चेले के टहलुए के कहने पर गए थे, वो चेले का मुंह देख रहे थे और चेला पादरी का मुंह देख रहा था। कह रहा पादरी क्या कर रहा है यार, जोर लगा के प्रार्थना कर। तीसरी बार फिर किया, फिर उसका मुंह देख रहे। चौथी बार किया, फिर उसका मुंह देख रहे। पांचवी बार किया, पांचवी बार में तो टहलुआ उसके कान में जाके बोल ही पड़ा। कहता है एलिया प्रोफेट, कहता बेइज्जती करवाएगा क्या? कह रहा जोर लगा नहीं यार। कहता मैं तो कह के आया था कि मेरे चर्च में चल कर देख, मेरी कलीसिया में चल कर देख, मेरे पादरी के पास चल के देख। और छठी बार भी जब उसकी प्रार्थना नहीं सुनाई गई भविष्यता की, तो सातवीं बार में चेला ही खुद प्रार्थना करने लग गया। बोलता प्रभु कह रहा इसकी सुन लियो नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी आज। और परमेश्वर परख कर रहा था, चेले की और विश्वासियों की परख होती है कई बार। और उसी समय क्या हो गया कि जब सातवीं बार चेले ने मुंह खोला और उसके साथ के लोगों ने मुंह खोला, मैं कह रहा हूं कि सातवीं बार बादल आ गया और बारिश हुई। हालेलुया। आज कब बारिश होगी? आज कब व्यक्ति चंगा होगा? कहता है एक पादरी के मुंह खोलने पर, विश्वास करने पर। कहता है एक बीमार के मुंह खोलने पर, विश्वास करने पर, और एक विश्वासी के मुंह खोलने पर जो उसको चर्च में लेकर आया है। कहता है आज ही आपकी जिंदगियों में बारिश होने के लिए जा रही है, अकाल हटने के लिए जा रहा है, आज वो बीमारी जाने के लिए जा रही है, आज वो कर्जे खत्म होने के लिए जा रहे हैं, आज वो गरीबी का शराब टूटने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक मच्छर था, वो तूफान में फंस गया। एक मच्छर जब तूफान में फंसा तो क्या गया, उसने जाकर क्या किया, उसने पेड़ को पकड़ लिया और पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। तूफान आया बड़ी तेज और बहुत सारे मच्छर उसको देख रहे थे कि मच्छर ने तूफान को में पेड़ को पकड़ लिया। और जब वो पेड़ को पकड़ा, थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो गया। मच्छर बोले अरे ये क्या कर रहा है तू? कह रहा तुम्हें नहीं पता, अगर मैं पेड़ को ना पकड़ता ना आज ये गिर जाता। मच्छर कह रहा आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं अगर मैं इस मिनिस्ट्री को, इस चर्च को ना पकड़ता ना, इसके लिए दुआ ना करता ना, ये मिनिस्ट्री गिर जाती है, ये चर्च गिर जाता है। अगर मैं तेरे लिए प्रार्थना ना करता ना, पादरी बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता ना तो तेरा काम बनता ना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता कि जब आप प्रार्थना करेंगे, कहता याद रखना आपके पेड़ को कोई नहीं गिराने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ पर एलिया भी यही करा था। एलिया ने जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया और उसके चेले ने जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो क्या बोल रहा था पता है? कहता प्रॉफिट अगर मैं प्रार्थना ना करता ना, कहता बारिश नहीं आने वाली थी। और प्रॉफिट ने कहा जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। कहता है मेरा परमेश्वर यही चाहता है कि तेरा विश्वास बढ़े। तूने प्रार्थना की है, तेरी प्रार्थना से काम हुआ है, जा। मैं कि यही सिखा रहा हूँ आज आपको कि आज अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए मुंह खोलना स्टार्ट करो। मेरा परमेश्वर अपना मुंह स्वर्ग से खोलने वाला, आपके लिए भविष्यवाणी करने वाला है, आपको चंगाई देने वाला, आज की रात आप तरक्की करने वाले हैं। क्या आप तैयार होना चाहते हैं? चंगाई लेना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाओ और तरक्की करो जोर से। परमेश्वर फोटो खींच रहा है आपकी। जितने ताड़ी बजा रहे हैं वो अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। बोलो हालेलुया। कुछ लोग सुस्त ताड़ियां बजा रहे हैं, उनकी फोटो नहीं खींच रही है। बोलो हालेलुया। और क्या हुआ, एक दिन परीक्षा का समय आता है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। परमेश्वर ने जब बच्चा दिया अब्राहम को तो उसके बाद क्या कहा? अब्राहम को बच्चा देने के बाद उस समय शैतान ने कहा कि ये कह रहा सिर्फ बच्चा ही लेने पास आया था तेरे लिए। कहता तेरे चर्च में इसीलिए आता था, तेरे पास इसीलिए आता, तेरे भवन में। और परमेश्वर ने उसी समय उसकी परीक्षा लिया और परमेश्वर ने कहा, कहता मैं परख कर देखता हूँ। और उसने उसी समय क्या कहा कि परीक्षा शैतान लेता है लेकिन परमेश्वर भी परखता है उस परीक्षा के अंदर। और उसी समय अब्राहम को कहा कि अब्राहम, कहता अपना बच्चा लेकर आ, और कहता कि इस वेदी पर लाकर, कहता इसको काट कर, कहता कि इसका बलिदान कर दे और चढ़ा दे मुझे। और उसी समय अब्राहम ने क्या किया? अपना बच्चा उठाया, बिना अपनी पत्नी को बताए, और पहाड़ी पर गया और जाकर उसने क्या किया? उसने चक्कू लिया और जैसे ही अपने बच्चे के 2 टुकड़े करने वाला था, कहता है उसी समय परमेश्वर की आवाज आई। बाइबल बोलती है कि फोटो खींच लिया परमेश्वर ने और उसको आवाज लगा दी। बोलता है रुक जा अब्राहम, कह रहा मैंने जान लिया है, कह रहा मैंने जान लिया है, तेरे जैसा दास मुझे कोई नहीं मिलेगा इस धरती पर, विश्वास करने वाला, मुझसे प्यार करने वाला।
कह रहा जान लिया है। आज आप किसके लिए आए हैं? रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, घर के लिए, बच्चे के लिए, चंगाई के लिए आए हैं। लेकिन जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर रोटी दे ना दे, कपड़ा दे ना दे, मकान दे ना दे, चंगाई दे ना दे, लेकिन परमेश्वर मैंने जान लिया है तू खुदा, तू प्यार करने वाला परमेश्वर है, तुझसे उत्तम परमेश्वर कोई नहीं है। मैं तो आज तुझे अपना जीवन देने आया हूँ। पवित्र आत्मा की फोटो खींच रहा है और वो कह रहा है कि मैंने जान लिया है कि ये चर्च के विश्वासी कहता है मेरे हैं। कहता है आज मैं इनकी फोटो खींच रहा हूँ और अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा हूँ, जाओ टिक मार कर रहा हूँ, इनकी तरक्की करो इस साल के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो इन्होंने खो दिया इनको दो सब कुछ वापिस यीशु मसीह के नाम में। जो इन्होंने आज तक नहीं पाया आज साल में वो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसलिए वो बोलता है करा कि अगर बीमार प्रार्थना करे और विश्वास करे, कहता है एक बीमार करे अपनी प्रार्थना के कारण कहता है अपने बिस्तर से खड़ा हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्या आज आपको विश्वास है कि आपका बिजनेस खड़ा होगा, आपके बच्चे खड़े होंगे? आज जितने लोग प्रभु के लिए खड़े होंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, पवित्र आत्मा की महिमा करने के लिए, दान देने के लिए और वर्शिप करने के लिए और पाप को छोड़ने के लिए, याद रखना उनको परमेश्वर अगले संडे खड़ा हुआ दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। पूरे हफ्ते नजर आएगा आपकी बीमारियों में, आपकी समस्याओं में, और स्वर्गदूत आपको नजर आएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बहुत बार ऐसे मेरे टेस्ट आए जिंदगी के अंदर, परीक्षा की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की परीक्षा समझते हैं संसारिक लोगों की परीक्षाएं कैसी होती हैं। एक बार क्या हुआ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा टेस्ट था, 10वीं क्लास में पढ़ता था मैं, तो 10वीं क्लास में जब टेस्ट हुआ मेरा तो मुझे साइंस में कुछ नहीं आता था, मैं इंग्लिश मीडियम में था। और मैंने क्या किया, मैं टेस्ट में पर्चियां बना के ले गया जूते में छपाकर। सारा पेपर मैंने इधर भी इधर भी इधर भी सारी जगह मेरी पर्चियां ही पर्चियां थी और मैं नकल मार रहा था और मैं लिख रहा था। एक मैडम आई मेरे पास, उसने दूर से देख लिया, उसने दूर से देखा कि ये बंदा नकल मार रहा है, कोई पर्ची ले रहा है, और मैंने भी देख लिया नीचे से। मैंने कहा मैडम आ रही है, मैंने कहा इतने आएगी इतने तो मैं पूरा सवाल कर दूंगा। मैंने फटाफट कर लिया और वो देख रही, कहती डर ही नहीं रहा, बड़ी स्पीड से आने लगी, कहती डर ही नहीं रहा, नकल मारी जा रहा है, लिखी जा रहा है। मैंने कहा जब तक तो तू आएगी मैं इस पर्ची को गायब कर दूंगा। वो आई मेरे पास, कहती ठहर जा, डरता नहीं। मैंने कहा ना डरता नहीं। कहती ठहर जा। मैं कहा डरता नहीं। जैसे ही मेरे पास आई मैंने पर्ची ली और मुंह में डाल ली और कहती बाहर निकाल, कहती डंडा मारूंगी, बाहर निकाल, कहती बाहर निकाल। मैंने कहा मैडम अब तो सवेरे ही मिलेगी अंदर की, आप नहीं आने वाली बात। बोलो हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि बहुत समस्याएं आती हैं संसारिक जीवन में, टेस्ट हैं, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। आप दिलेरी दिखाते हैं कि नहीं? नकल मारने के लिए दिलेरी दिखाते हैं कि नहीं? कहता है कि आज यीशु मसीह के चेलों की नकल मार लो, जैसे वो प्रार्थनाएं करते हैं। स्टार्ट करो, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला, आप उस टेस्ट से पास होने वाले यीशु मसीह के नाम में। दिलेरी दिखाओ, ये चर्च दिलेरी दिखाओ। आप घबराओ नहीं अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में। कहता घबराओ नहीं, डरो नहीं। शैतान आ रहा है आपको डराने के लिए डंडा लेकर, आपको फेल करना चाहता है। अगर आप नकल भी मार रहे हो तो डोंट वरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेपर में नकल मारने लगो, मैं कह रहा हूँ कि आप बाइबल पढ़ने लगो। अगर बाइबल बोलती है इतिहास के 20 के 20 में लिखा, कहता है नबियों की प्रतीति करो, जैसे वो करते हैं वैसे करो। इसका मतलब नकल करो। कहता जैसे ही वो बाइबल पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने दुख उठाया है, जैसे वो प्रार्थनाएं करते हैं, कहता कि तुम भी करो। कहता विश्वास रखो, कहता अंत तक देखो। सुनो, मेरी पेपर में 0 आती अगर मैं मैडम से डर जाता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लिखता ही रहा। मैंने कहा जब आएगी मेरे पास तब देखेंगे, जब मेरा हाथ पकड़ेगी तब देखेंगे, मेरे को डरना नहीं है। अरे बीमारी जब आएगी देखी जाएगी। बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, एक समय आने वाला है परमेश्वर का आत्मा आपके पेट में से वो बीमारी को बाहर निकालने वाला सुना। आप संडास जाते हैं कि नहीं? कितने लोग टॉयलेट जाते हैं? सब जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां टॉयलेट के थ्रू बाहर चली जाती हैं। पथरियां टॉयलेट के थ्रू बाहर जाती हैं कि नहीं? बवासीर टॉयलेट के थ्रू बाहर जाती है कि नहीं? तो याद रखना, जितने लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग को आपके मुंह में ही डालने वाला। आपके शरीर में अगर बीमारियां आज बाहर जाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो आज से मुंह खोलना है कि नहीं? प्रार्थना करना है कि नहीं? जो लोग मुंह नहीं खोलते उनके अंदर मक्खी भी कभी नहीं जाती। मक्खी भी उनसे नफरत करती है, मच्छर भी नफरत करते हैं।
लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता जो मुंह खोलकर प्रार्थनाएं करते हैं उनके मुंह में मक्खी और मच्छर नहीं जाएंगी। कहता उनके अंदर अनॉइंटिंग जाएगी यीशु मसीह नासरी के यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन तोड़ दिया जाएगा, हर गरीबी के श्राप तोड़ दिया जाएगा। वो सुबह आने दो, अरे रात आई है। कह रहा पेट बीमार है, आपका हाथ बीमार, आपका टांग बीमार है, आपका दिमाग बीमार, आप डिप्रेशन में है कर्जे के कारण, पैसों के कारण, आपके ऊपर बच्चे ने प्रॉब्लम डाल दी है, डिप्रेशन में हो आप। लेकिन मुंह खोलकर प्रार्थना जब तक करते रहो जब तक समस्या निकल ना जाए। बाइबल बोलती है जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो अनॉइंटिंग आपको छुएगी। और मैं कह रहा हूँ कि आज की रात जो मुंह खोलेगा, याद रखना सुबह संडास में से सारी बीमारियां बाहर जाने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डॉक्टर को भी बहुत बार सुआ निकाल कर आपके अंदर से निकालना पड़ता है कंद, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने वो सारा कंद निकाल दिया प्रार्थना करने वालों के अंदर से। वो बीमारियां निकाल दी यीशु मसीह के नाम में, वो कर्जे निकाल दिए, वो समस्याएं निकाल दी यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा बाइबल में? कह रहा है प्रार्थना, कह रहा है जो विश्वास से करेगा, कहता याद रखना, कहता वो भूतड़ियां अंदर से निकाल दी जाएंगी, वो बीमारियां निकाल दी जाएंगी। कहता है बाइबल बोलती है बीमार जब प्रार्थना करेगा अपने विश्वास के कारण वो बिस्तर से खड़ा हो जाएगा और सुबह छलांगे मारेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप छलांग मारने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं क्या कह रहा हूँ? प्रार्थना में भरोसा रखना है कि नहीं, हाँ या ना? मैं यही कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि सुनो, मार्था और मरियम और लाजर ये तीनों क्या करते थे? ये प्रार्थना करते थे, फिर घर से निकलते थे। परमेश्वर इनको साइन देता था, कहता कि बस अब आगे नहीं जाना, आगे खतरा है, वो वहीं रुक जाते थे। फिर प्रार्थना करता, फिर चलते। कर आपके बिजनेस कब फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप साइन लेते और चले जाते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते और चले जाते हैं, इसलिए बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन याद रखना कि मार्था और मरियम को और लाजर को पता लग गया ये प्लेस, कहता है कि मेरे लिए, कहता आशीष का प्लेस है, ये प्लेस आपके लिए तरक्की का प्लेस है, इसी प्लेस से आपको कुछ मिलने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। कहता इसी जगह से, इसी चर्च से आपको कुछ मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कहता लेकिन जो प्लेस पर नहीं आते, प्लेस पर ठहरते नहीं है, जब हम इस प्लेस पर ठहरते हैं, हर संडे परमेश्वर ने विश्राम दिन क्यों ठहराया था इस्राएलियों के जीवन में? इसलिए कि वो प्रार्थना करें और विश्वास के साथ उस प्लेस पर ठहरे और वो अपनी बरकतों को देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता जब आप हर संडे आते हैं, आप अगले हफ्ते पूरे 6 दिन आप हर मुसीबत से छुड़ाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग टकरे मारते फिरते हैं, इधर उधर दाएं बाएं टकरे मारते फिरते हैं, और जो लोग प्लेस पर नहीं आते, चर्च में नहीं आते, वो टकरे मारते हैं और डाउन हो जाते हैं और गिरते हैं एक दिन। लेकिन याद रखना जो हर संडे रेगुलर इस चर्च में आएगा, प्लेस पर, इस प्लेस पर बैठकर प्रार्थना करेगा और विश्वास करेगा, याद रखना कि आपके बच्चे इसी प्लेस से मंत्री बनने वाले हैं, इसी प्लेस से इंजीनियर बनने वाले हैं, इसी प्लेस से आपके बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं, इसी प्लेस से, इसी चर्च से आपके बच्चे वहां पहुंचने वाले हैं जो आज तक कभी कोई नहीं पहुंचा। रिकॉर्ड तोड़ भविष्यवाणी आएंगी इस साल के अंदर। याद रखना ये 2 साल ये चर्च के लोगों की भविष्यवाणी आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों की भविष्यवाणी आएंगी। अपने हाथों को उठाओ और उस भविष्यवाणी को रिसीव करो। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो अपने लिए। आज अगर आज आपका बच्चा बीमार है, अगर आप समस्या में हैं, बाइबल बोलती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आज मेरी प्रार्थना से हो सकता है तो आपकी प्रार्थना से भी बहुत कुछ होने वाला यीशु मसीह के नाम में है। लेकिन याद रखना कि बाइबल में सिद्धांत है, कहता प्लेस एक हो, और ये प्लेस अगर है, पादरी अगर आपके जीवन में है, तो याद रखना कि परमेश्वर के पास इजरायली सब इकट्ठे होकर एलीशा के पास क्यों गए? क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को ठहराया था। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैंने तुझे ठहराया है अपना भविष्यवक्ता बनाकर, कहता लोगों को आजाद करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि देख लेना 2 साल के अंदर जो पादरी, जो चर्च, जो कलीसिया भी यहाँ प्रेयर कराने के लिए आएगी, वो भी तरक्की करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी लाइफ की स्टोरी चेंज होता देखोगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप अगर प्रार्थना करने वाले हो, अपना जीवन प्रभु को देने वाले हो, याद रखना, लेकिन प्रार्थना पर भरोसा रखना कि प्रार्थना तो लोग करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रखते। बोलो हालेलुया। प्रार्थना ही करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रखते। एक बार क्या हुआ कि मेरे विश्वासी का टेम्पो जब चोरी हुआ तो बहुत सारे विश्वासी उसको सलाह देते थे, चल रिपोर्ट कराने चलते हैं। मैंने बोला चुप कर, प्रार्थना करते हैं।
मैंने प्रार्थना किया। आपको बता रहा हूँ कि 6 घंटे में कमरे में बैठकर चिंगाड़े मारकर उस बंदे के लिए रोया। मेरी बेटी छोटी सी एकता जानती है और वो बोलती है, कहती मम्मी पापा रो रहे हैं, लेकिन मैंने उसको बोला बेटे मैं रो नहीं रहा, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रही है। इतनी दहाड़े मार मार कर रो रहा था, मैं प्रार्थना ही कर रहा था। क्यों कर रहा था प्रार्थनाएं? कि वो बंदा मेरे चर्च में दशमांश देता है, वो बंदा मेरे चर्च में रेगुलर आता है, मैं उसके लिए क्यों ना रहूं? अरे मैं क्यों ना रहूं? वो मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर बोलता है, मैं उसके लिए क्यों ना रहूं? मैं उसके लिए क्यों ना रहूं, क्यों ना प्रार्थना करूं? क्योंकि वो मेरी आंख के सामने रहता है, मैं उसकी फोटो रोज खींचता हूं और मैंने जान लिया है कि ये बंदा मेरे साथ ईमानदार है, ये बंदा मेरे साथ ईमानदार है। मैंने फोटो खींची है, मेरी आत्मा ने फोटो खींची उस व्यक्ति की, और मैंने क्या किया, उसके लिए रो रो कर दुआएं किया। और क्या हुआ, मैंने कहा 6 घंटे के बाद मुझे फोन आया, बोलता कि पादरी साहब चोर ने जहां से टेम्पू उठाया था, टेम्पू उसी प्लेस के अंदर वहीं पर खड़ा कर चला गया चोर खुद। कौन है ये? परमेश्वर है। अरे कायल कर दिया उस बंदे को परमेश्वर ने कि मेरा दास रो रहा है और दुआएं कर रहा है मुझसे। याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं या फोटो खिंचवाने वाले बंदे हैं इस चर्च में, और मैंने जान लिया कि ये मेरे ईमानदार बंदे हैं, मैं परमेश्वर के पास आपकी फोटो और भेज रहा हूँ, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। याद रखना, इस प्लेस से आपके बच्चे तरक्की करने वाले हैं, इस प्लेस से आप आशीष पाने वाले हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप संडे चर्च आने वाले हैं, अगर इस मिस्त्री के साथ कंधे से कंधा लगा खड़े होने वाले हैं, याद रखना आप छुड़ाए जाएंगे, तरक्की करेंगे इस साल के अंदर। आप यीशु मसीह का नाम लेते हुए शर्माते नहीं हैं, तो आज ताड़ी बजा दो। आज फोटो खींच रहा है मेरा परमेश्वर आपकी, आज फोटो खींच रहा है मेरा परमेश्वर, आपको तरक्की दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज तरक्की दे रहा है मेरा परमेश्वर। आज उन लोगों की फोटो खींचेगा परमेश्वर जो लोग बीज बोएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, बैठे रहना, गलती मत करना। पानी आपके पास ही आएगा, कुआं आपके पास ही आएगा, मत उठना। एक अभिषेक है, बीज बो, और जो बीज नहीं बोता वो अपनी तरक्की को कभी नहीं काटता। याद रखना, बीज बोना इस गीत में, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और तरक्की देगा। बोलो हालेलुया, ये परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है आज की रात। आज मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत सारी औरतें गर्भवती होने के लिए जा रही हैं इस साल के अंदर। रिसीव करो, चीख कर चिल्ला कर रिसीव करो। मैं कह रहा हूँ रिसीव करो। जिनके बच्चे प्रॉब्लम्स में, जो औरतें किसी रिपोर्ट को देखकर घबराई हुई हैं, याद रखना आजाद होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन ये पादरी उन लोगों के लिए दुआ करेगा भी। आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। बीज बोएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आज हमारे विजय मौजूद है, और सचमुच अब अपने बीज, अपने हड्डी, अपने विश्वास को अपने हाथों में निकालो, बैठ के प्रार्थना करो सब जन। परमेश्वर आज आप बीज बोए जाए खुदावंद, सचमुच ये बीज हमारा लाखों हजारों गुना बरकत देने पाए। अपनी सीट से नहीं उठेगा। दुखियां ते बीमारां दा बड़े आंदे नी, 12 साल दी रोगणी हो गई ओदी, एक पल विच रोग मिटा दिता है यीशु मेरा। एक पल विच रोग मिटा दिता है यीशु मेरा, घोटे नूं खरा बना दिता है यीशु मेरा, घोटे नूं खरा बना दिता है। सब नीचे बैठ जाओ, क्योंकि प्रभु की हुजूरी, उसके प्रेजेंस से यहाँ पर मौजूद है।
उठाओ स्वर की ओर। जितने दान डाल चुके अपने सामने बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर। उस जिंदा परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो सब लोग, अपने हाथों को उठाओ आज के हदीये स्पीच के लिए। वो मेरा परमेश्वर अनु को एक बड़ी बरकत देगा। थैंक यू जीसस हॉली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता ने। अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर। प्रभु यीशु मसीह में तेरा दास हूं, प्रार्थना करता हूं मेरे सामर्थ्य पिता खुदावन खुदा सत्य मेरे पिता, तू आधे के को स्वर से छू और बड़ा मकसद इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूं मेरे पिता दी। खुदा बाप तेरे दूत इसी वक्त यहाँ मौजूद होने वाले मेरे सामर्थ्य पिता दी, और हर एक जन को मेरे सामर्थ्य पिता दी। खुदावंद तू आज अपने लहू को तेरा छू और बड़ा मकसद इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। और मेरे पिता जो लोग यहाँ बैठे खुदावंद, जिन लोगों ने अपनी कमाई से 10वां से डाला खुदावंद तेरे राज्य के लिए मेरे खुदावन खुदा सच में तू मेरे पिता एक एक को छू और बड़ा मसा दे खुदाबंदी। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे मेरे पिता, जिन्होंने अपने 10वां अपने हदिया अपने बीच को निकाला मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा दास हूँ पिताजी, प्रार्थना करता मेरे सामर्थ्य पिताजी। और खुदा तू सचमुच इन सबको अपने लहू की तरह छू और बड़ी बरकत इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। और मेरे पिता जब तेरा दास खुदाबंदी मेरे फादर जब जो आज का मन्ना लेके खुदाबंदी, तो मेरे पिता वो मन्ना हमारी जिंदगियों में लाखों गुना बरकत बन इसी के सामर्थ्य नाम से खुदावंदी। सच मेरे पिता आज वो जो वचन हो खुदावंदी इनकी जिंदगियों में खुदावंदी वो लाखों गुना बरकत बन इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। और मेरे पिता वो हर एक बंधन टूटे, वो हर एक शराब टूटे, वो हर एक कर्जे की लानतें आज जाए इनके जीवन से इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। और प्रभु आपके बेटे इसी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सब अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथ को बंद करो। सब अपने स्थान पर बैठ जाओ, सब परमेश्वर की महिमा के लिए जोर से ताली हो जाए, हाथों को मिलाते हुए